ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 17 जून 2026। आज भाग्य विधाता बाबा ने नशा दिलाते स्मृति दिलाई कि तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ भी समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सन्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है, तो बाकी और क्या चाहिए। फिर आश्चर्य खाते बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग वाले भगत भगवान को याद करते हैं अथवा आत्मा सजन या साजन भगवान को याद करते हैं, परंतु वंडर यह है कि उनको जानते ही नहीं। बाबा कहे, ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ना जाने व बच्चे बाप को ना जाने। और साथ में कहा कि भगवान तो सबका बाप ठहरा, बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है, इसलिए याद करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलता। बाबा कहे याद करते हैं लेकिन उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट को नहीं पाते हैं। फिर बाबा कहे इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, गुरु से क्या मिलता है, यह बाप के सिवाय और कोई समझा न सके। फिर रमणीक रूह रिहान करते कहा कि बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। तो सब बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। तो बाबा कहे अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे। तुम क्या बनना चाहते हो। बाबा सौगात ले आए हैं, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को वरेंगे। तो बाबा कहे तुम अपनी शक्ल देखो, अर्थात पुरुषार्थ का आईना देखो कि हम श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। और साथ में कहा कि सतयुग है सूर्यवंशी राजाई पद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। बाबा कहे जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। कहे साहूकार आदमी टिकट लेंगे तो एयर कंडीशन की लेंगे। तो बाबा कहे तुम्हारे में भी साहूकार कौन बनते हैं, जो अपना सब कुछ बाबा को दे देते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है, अर्थात जो तन मन धन से सरेंडर हो जाते हैं, ट्रस्टी बन जाते हैं, ऐसे सरेंडर होने वाले ही एयर कंडीशन टिकट लेते हैं। और कहा कि भारत की ही महिमा गाई हुई है, सौदागर रत्नागर जादूगर, यह महिमा शिव बाबा की है, जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर भारत की महिमा बताते कहा कि भारत की महिमा तो बहुत है, भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की भी बुद्धि में नहीं बैठता, परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान बनता है। और पुरुषार्थ बताया कि अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा किसकी संतान हूँ। फिर विशेष कहा कि बाप आकर गीता का उपदेश कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। फिर दिव्य स्वरूप की स्मृति दिलाते कहा कि चतुर्भुज विष्णु को अलंकार दे देते हैं। वास्तव में बाबा कहे यह बड़ी गंभीर गुह्य बात है वास्तव में ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु बाबा कहे ब्राह्मणों को कैसे देवे। आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन पड़ते हैं। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर नहीं चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया फिर अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। कहा जाता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर 1 सेकंड में माया जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। इसलिए बाबा कहे यह अलंकार ब्राह्मणों को नहीं दिए जाते हैं, जो ब्राह्मणों का संपूर्ण स्वरूप है उनको यह अलंकार दिए हैं। फिर ड्रामा का पार्ट पक्का कराते कहा कि बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, ऐसे नहीं कि ड्रामा के बगैर कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो ऐसे नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा। बाबा कहे नहीं, कर्म भोग तो सबको भोगना ही है, तुम्हारे ऊपर तो बहुत बोझ है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। इसलिए बाबा कहे याद से विकर्म विनाश करने हैं। अब बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। और साथ में विशेष कहा कि बाप को तुम बच्चे बहुत मीठे लगते हो,
कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ। फिर कहा कि ज्ञान से सद्गति होती है, तो ज़रूर ज्ञान सागर ही सद्गति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता सर्वोदया लीडर हूँ ना। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला एक बाप है। बाप को ही कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो एक ही करते हैं। बाकी सब है हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया पर रहम करते हैं, अर्थात सारी दुनिया को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, तत्वों सहित सतो प्रधान बनाते हैं। इसलिए एक बाबा को ही सर्वोदया लीडर कहा जाता है। और लास्ट में गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। बाबा कहे कितना फर्स्ट क्लास गीत है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की ही मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं। जिस श्रीमत से ही तुम सुख पाते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। आज मुरली से प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर में बाबा कहे तुम बच्चों के सन्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद के बाप, टीचर और सतगुरु का बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते। आज मुरली में गीत बजा, बड़ा खुश नसीब है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत पर अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्पष्टीकरण है, जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएंगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देंगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति में हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग चाहिए। बाबा कहे ऐसी अपनी स्वस्थिति बनाने के लिए पुरानी आदतों, पुराने संस्कारों और पुरानी बातों से पूरा वैराग हो, तभी अचल अडोल स्थिति बनेंगी। आज का स्लोगन है, स्वयं को निमित्त कर्महार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त कर्महार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा कहे बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक तनशीन है। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थ होते हैं। वे सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि वाले होते हैं।
बाबा ने सरल आत्मा की निशानी बड़ी सिंपल बताई कि उनके दिल, दिमाग और बोल एक समान होंगे, जिसको कहते हैं ना अंदर बाहर एक समान होंगे। जिनका चित्त सरल होता है, वाणी भी सरल, वृत्ति भी सरल और दृष्टि भी सरल होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा।